गाडगे महाराज की बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बोले संत गाडगे महाराज की जय, संत गाडगे महाराज की जय, गाडगे महाराज की जय, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज बड़ा हर्ष का विषय है, हमारे संत गाडगे महाराज जी की जयंती है। आज मैं पहली बार संत गाडगे महाराज जी की जयंती में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि पहले कभी सूचना नहीं मिलती थी, इस बार सूचना मिली तो उपस्थित हुए। हम पहले खुद को ताकतवर करें, जब हमारे पास हथियार होगा तो हम किसी को देख सकते हैं। तो हम अपने आप को ताकतवर करें, अपने अड़ोस पड़ोस को ताकतवर करें, यही चीज़ है। और संगठन करना है और आगे काम करना है। आज के जो हमारे संत हैं गाडगे बाबा की जयंती को लिए, तो मैं उनको नमन करता हूँ बहुत ही हृदय से अपने, और किशन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बोलने का मौका दिया। और भाइयों बहनों, आपने सभी ने समय निकालकर आज के प्रोग्राम में शिरकत करी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। साथियों, कुछ समय पहले तक शायद उत्तर भारत में जानते भी नहीं थे कि संत गाडगे महाराज बाबा नाम के हैं, और कुछ जानते भी थे तो बहुत समाज से जो जागृत लोग हैं वही जानते थे, और पढ़े लिखों को तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें बहुत ही कम ज्ञान था। लेकिन ये जो सामाजिक चेतना हो रही है लगातार, तो अब हमारे जो महापुरुष हैं, संत हैं, विचारक हैं, जो दबा दिए गए जानबूझ के, क्योंकि वो समानता की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे। अब आपके सामने ये देखिए, ये जितनी बातें लिखी हैं बाबा की, गाडगे बाबा की, ये सारी बातें समानता की हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है भाई जिसके पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा दो, समान की बात है। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक को बिना कपड़ों के और एक को बिल्कुल रेशम के कपड़ों में रखती है। तो ये जो समानता की व्यवस्था है, इसमें हमारे महापुरुषों ने, संतों ने काम किया। और देखिए, बाबा साहब जो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे अपने समय के, वो कितने प्रभावित थे गाडगे महाराज से, कि जाके जहाँ पे गंदगी देख रहे हैं लोगों के बीच में जाके साफ कर रहे हैं। क्योंकि आसपास की गंदगी सिर्फ आपके आसपास को नहीं प्रदूषित करती है, अपनी आत्मा को भी प्रदूषित करती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे संतों ने क्या कहा, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, हमारे विचारकों ने क्या कहा। सफलता की कुंजी और समाज को बदलने का जो अभी बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ बात कही कि शिक्षित होना है, हमारे पास रोजगारी के लिए है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी जो गरीबी है, बेरोजगारी, भुखमरी, इसका जड़ एक ही है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है ऊंच नीच की। और इसी सामाजिक व्यवस्था पे चोट करी गई है, और यही हमारे महापुरुषों ने हमको बताया भी है कि क्या रास्ता है। उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया, बीमारी भी बता दी और उसकी वैक्सीन भी बता दी। लेकिन हमारा क्या है, हम ज़्यादातर बीमारी पे ध्यान रखे हुए हैं कि भाई ये शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, हम लोग आपस में इज्जत नहीं है, हम एक दूसरे में बैठते नहीं हैं, दूसरे समाजों में, अपने ही समाज की अभी। लेकिन यहाँ तो हम 6000 साथियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने उपचार भी बता दिया। जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलने का उपचार भी बता दिया कि 85% है ज़रूर, लेकिन इतने बटे हुए हैं कि जो 15% है, जो माइनॉरिटी है, वो हम पे राज कर रही है, और हम मेजॉरिटी होके माइनॉरिटी बने हुए हैं, मांग रहे हैं जी दे दीजिए। तो मांगते आप किससे मांग रहे हो? उस राजनीति से। आपको तो देने वाला बनना है, हमको तो देने वाला बनना है। तो ये समझना होगा हमें पहले अपनी बहुत अच्छा ये प्रयास है किशन लाल जी का कि अपनी जातियों को मजबूत करना है। आपस में पहले हम अपना घर मजबूत करें, और इसके साथ साथ हमें अलग अलग जातियों को जो हम समझ रहे हैं, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो अलग अलग जो भी SC ST यादव समाज हो, इनके बीच में भी जाके हमें अपने बंधुत्व की भावना जगानी है। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत सही बात कही है कि ये बीमारी बहुत गहरी है, लेकिन इसका जो वैक्सीनेशन है वो भी हमारे महापुरुषों ने बता दिया है। तो अब समय, सबको पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम से सब झेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें इस वैक्सीन को लगा के इनकी वाणी को जो है वो ज़मीन पे उतारना है। और ज़मीन पे उतारेगा कौन? संत महापुरुष कभी कभी आते हैं, लेकिन उनकी वाणियाँ हजारों साल रहती हैं, और उसको ही हम अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके भी करें तो मुझे लगता है ये मुश्किल काम नहीं है। यहाँ नई दिल्ली एरिया में इतने धोबी घाट हैं, एक रकाबगंज का मैं जा चुका हूँ,
दूसरा मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता चला है कि काफ़ी है। तो कैसे हम सब में नेटवर्क बना के सबको इकट्ठित रखें। 16 है तो 16 का मैं ये चाहता हूँ, मैं पिछले साल गया था कोरोना काल से पहले, तो रकाबगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज जो धोबी घाट है वहाँ पे मैंने बोला कि आपकी क्या है, आप लोग संत गाडगे महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उनके पास कोई प्लान नहीं था। तो मैंने कहा आपको ये प्लान करना होगा। चलिए डेट निकल गई है, कोई बात नहीं, हम हफ्ते भर बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यमों से हम सबके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी है, वो जानकारी मिलती है। तो साथियों, ये 16 जो धोबी घाट है, इनको अगर हम इकट्ठा करें तो समझिए इस न्यू दिल्ली एरिया में, सेंट्रल एरिया में हमारी कितनी बड़ी शक्ति होगी। तो इसी चीज़ को हमें समझना है, बंधुत्व की भावना को जगाना है। जिसका समाज कमज़ोर होता है उसकी कोई राजनीति नहीं होती है, जिसका समाज मजबूत होता है राजनीति उसी की होती है, और वही देने वाला होता है। तो आपने मुझे समय दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संत गाडगे। पहले संत गाडगे को इनके जन्म दिवस के अवसर पर नमन करता हूँ। मेरी बात से पहले कई सारे वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कह रखा है, उन फिलॉसफी में नहीं जाऊँगा, उनके जीवन में नहीं जाऊँगा। प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ बैठे कितने लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, या फिर अपने समाज के कितने लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। अगर दिए हैं तो वाकई में आप यहाँ बैठने के योग्य नहीं हैं। आप यहाँ बैठने के योग्य है ही नहीं। आप यदि आज भी आप मंदिर जाकर तिलक लगाकर जय श्री राम कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठने के अधिकृत नहीं हैं। मत बैठो यहाँ पर, समाज को धोखा दे रहे हो आप। आज भी अगर सुबह सुबह उठकर हनुमान भजन सुन रहे हो और करो गाडगे बाबा की जय, ये धोखा है समाज के साथ। मत बैठो यहाँ पर। कब तक धोखा दोगे समाज को? सुबह से लेकर शाम तक खुद को धोखा में रख करके आज समाज बदलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं बदलेगा समाज तरह से। पहले खुद से ये वादा करना पड़ेगा कि हम उन तमाम बंधनों से मुक्त होंगे, पहले खुद, तभी तो दूसरे को फिलॉसफी दोगे आप कि बाबा ये कहते थे, बाबा वो कहते थे, ये फिलॉसफी कर लो, पीएचडी कर लो, तमाम कर लो। खुद ने क्या किया है, क्या उखाड़ा जीवन में करके? मैं सीधे बोलता हूँ, क्या उखाड़ा? कितने लोगों ने कास्टलेस सोसाइटी बनाने की पहल की? मुझे बता दीजिए कि बाबा यदि धोबी बनकर सोचते, मैं बता रहा हूँ सुनिएगा, अगर बाबा धोबी बनकर अपने आप को सोचते तो ये बातें नहीं कहे होते। ध्यान रखना आप इस चीज को। अगर धोबी बनकर सोचे होते तो हम सब यहाँ नहीं होते। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक मानव समझा कि मैं मानव हूँ, और मानव होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने यहाँ पर लिख डाला। तो सबसे पहले ये भ्रम से निकलिए कि हम धोबी हैं जी, कमज़ोर हैं जी। यानी अगर ठप्पा जो ब्राह्मणों ने लगाया है आपको, वो ठप्पा छूट नहीं रहा है। तुम धोबी हो जी, तुम चमार हो जी, तुम बड़ई हो जी, तुम तेली हो जी, ये जो ठप्पा लग रखा है ना, वो ठप्पा से कभी कल्याण नहीं होने वाला है। कितने लोगों ने सोचा कि चलो मैं धोबी हूँ तो मैं जाटा शादी करूँगा, यानी इंटर कास्ट मैरिज, सब कास्ट, नॉट कास्ट, सब कास्ट। धोबी कोई जाति नहीं है, उपजाति है। तो जातिगत बंधन से मुक्ति का रास्ता है ये केवल छोटा सा फिलॉसफी नहीं है कि शिक्षित करो। शिक्षित तुम क्या पढ़ाओगे? रामायण, महाभारत, कुरान, शरीयत, बाइबिल क्या पढ़ाओगे? इन्होंने कह दिया कि शिक्षित हो जाओ जी, तो क्या पढ़ने जाओगे? सरल सलील, चंपक, इसके आगे क्या? हमें तय करना पड़ेगा समाज को कि अपने समाज के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हम, या आरएसएस का संविधान पढ़ाएंगे? आप क्या पढ़ाएंगे? वो कौन सा कोर्स होगा जो हमारे आपके बच्चे जो हैं पढ़ करके इस देश का नेतृत्व करेंगे? कौन सा शिक्षा होगा? वो एजुकेशन कौन सा होगा? वो धर्म का होगा या तर्क का होगा? अगर धर्म का होगा तो फिर धोखा दे रहे हो। तर्क, अगर इनके पास तर्क नहीं होता तो ये नहीं कहते कि जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं कहानी खत्म कर देना मेरी, कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों कहते हैं ये कि दान देना ही है तो बनाओ ना विद्यालय, बनाओ विद्यालय। मैं कहता हूं
कि मैं भी अंदर घूम रहा था, रियलिस्टिक बता रहा हूँ, बिल्कुल वास्तविक बात है। मैं अंदर गया घूमने, 3-4 परिवार अंदर रहते हैं, खोली टाइप के बने हुए हैं। मतलब भगवान के लिए बिल्डिंग बन सकती है यहाँ, 3-4 बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन 3-4 परिवार के लिए अपने आता आश्रय की व्यवस्था क्यों नहीं किया? बेसिक नीड है सर, बेसिक नीड। उन्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उनका समाज कहाँ है जब ये खोलियों में बैठे हैं ये लोग? तो सवाल कई हैं, लेकिन उसका समाधान भी हम जैसे लोग ही ढूंढेंगे। यानी कि जो प्रदेश, ये लिखा हुआ अखिल भारतीय धोबी महासंघ, ये जो लिखा हुआ है, हम अपील करेंगे, इनसे निवेदन भी करेंगे कि यहाँ पर कई सारे ऐसे साथी आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करता हूँ मैं और हैट्स ऑफ करता हूँ। बहुत काम भी किया उन लोगों ने। कहते हैं मैं सरकारी आदमी हूँ, लेकिन आप सरकारी आदमी हैं, लेकिन क्या आपका भविष्य में कोई सरकारी आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या आपको लगता है सरकारी आदमी दोबारा बनेगा कोई? कैसे बनेगा? सरकारी नौकरी नहीं होगी तो बनेगा कैसे? कैसे वो कहेगा मैं सरकारी आदमी हूं? और निजी क्षेत्र में जाइए, बोलिएगा मैं धोबी हूं, जरा आप डिग्री हो 80% का, 90% का, बोलेगा मैं धोबी हूं, नौकरी मिलेगा क्या? जाति के आधार पर जब बंटवारा होता है तो पैसा और डिग्री दोनों मायने नहीं रखेंगे आपके लिए। तो हमारा समाज चिंतन करेगा, आज नहीं कल करेगा, हम मर जाएंगे अगर पीढ़ी करेगी। एक पुराने विद्वान हुए, चिंतक हुए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो पीढ़ी है ना, ये लड़ेगी और मरेगी, आने वाली पीढ़ी राज करेगी। तो ये पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अपना स्वार्थ को लेकर के मर जाना पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ी होगी शायद वो राज करे। तो सवाल कई है। मैं बधाई देता हूँ धोबी महासंघ को, ऐसे और कई सारे धोबी महासंघ बनाने की जरूरत है। इस बात से मत डरिएगा, इस बात से मत डरिएगा कि यार मेरा वाला छोटा रह जाएगा, मेरा वाला जो संघ है, जो संगठन है, वो छोटा रह जाएगा, ये मत सोचिएगा। अभी कई सारे ऐसे जातिगत लोग हैं, जाति हमारे जाति वाले, जो किसी भी संगठन से नहीं हैं, दूर हैं उससे, और आपका संगठन वहाँ पहुँच नहीं सकता है। तो क्या होना चाहिए? वहाँ एक नया संगठन बनना चाहिए। ये बाद में फैसला हो फिर कि सभी संगठनों का मर्ज हो ना, कि एक संयुक्त अधिवेशन टाइप का होता है, ठीक है। तो इस आरएसएस ने क्या किया है, आपको हमको इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतने सारे संगठन बना दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किसका संगठन है। उन्होंने धोबी के नाम से बना रखा है, समझ रहे हैं। तो संगठन और बनने दीजिए, लोगों को मोटिवेट करिए। जितना संगठन बनेगा उतने नेता पैदा होंगे, और नेता पैदा होंगे तो हमारे समाज के लिए, देश के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए वो फायदेमंद होगा। एक आखिरी बात कहूँगा मैं, संत गाडगे को धोबी समाज की थाती हैं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या ये सिर्फ धोबी समाज की थाती है? जैसे अंबेडकर के बारे में कहा जाता है ना कि ये केवल दलित समाज के हैं, कहा जाता है, लेकिन जब दलित समाज के केवल, पहले तो इनको जातीय बंधन तोड़िए ना, आज तो केवल धोबी मना रहा है। चमार कहाँ है? वाल्मीकि कहाँ है? बढ़ई कहाँ है? कुर्मी कहाँ है? अन्य जातियाँ कहाँ हैं? जिस तरह से वाइडली एक्सेप्टेड अंबेडकर हो रहे हैं अभी दलित समाज में, उस तरह से गाडगे का सम्मान कहाँ, स्थान कहाँ पर है? यानी कि आने वाले समय में हमें करने की जरूरत यह भी है कि जो बैनर ये जो लगा हुआ है अखिल भारतीय धोबी महासंघ, इसमें 3-4 और नाम जुड़ जाएं, और जातियों का नाम जुड़ जाए इसमें, और नहीं तो कोई दलित महासंघ बनाइए ओवरऑल करके, उसको भी ऐड कीजिए इसमें संयोजक के रूप में, और लोगों को इनवाइट कीजिए आने के लिए, अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी, ताकि इनका जो एक्सेप्टेंस है समाज में वाइडली एक्सेप्टेंस हो, यानी कि विस्तार हो इनका। ये नहीं केवल धोबी के विचारक बनकर रह जाए। धोबी के विचारक नहीं है, ये नहीं बताया कैसे कपड़ा धोना है, ये धोबी के विचारक नहीं है सर, गलत जगह पर छाप दिया इनको आप लोगों ने। ये कपड़ा नहीं बता रहे कैसे दाएं से पिटना है कि बाएं से पिटना है, ये नहीं बता रहे हैं कौन सा सरफ साउट डालना है। इनको बताना ये है कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और ये समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक गाडगे बाबा जैसे लोगों को अब फ्रंट पे रख कर हम नहीं आएंगे। यानी क्लियर कट मैसेज है हमारे लिए कि इतिहास ने जिस महापुरुषों के साथ धोखा किया है, उन महापुरुषों के लिए हम सभी को खड़े रहना पड़ेगा, उनको भी जस्टिस दिलाना पड़ेगा। इसी के साथ
मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गाडगे। जो भी यहाँ पर प्रस्तुत है सबको नमस्कार करती हूँ और BDBM टीम के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी समय से यहाँ पे 2007 से दिल्ली में हूँ और धोबी समाज से हूँ, लेकिन मुझे संत गाडगे जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मेरी 2015 में गत लगी तब भी मुझे मतलब इतना ही मालूम था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, तो उनकी वजह से जो आरक्षण है उसकी वजह से मतलब हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन इतने साल होने के बाद भी मुझे संत गाडगे जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी धोबी संगठन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि जो हमारे संत गाडगे जी हैं उनके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस हो सके कि उन्होंने क्या कार्य किया, वो कहाँ पे आए थे, और उनका जो प्रचार है वो भारत के हर एक कोने में हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी रहे। तो जो संत गाडगे जी थे वो मानवता की बहुत बड़ी मूर्ति थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए स्वच्छता का मेन काम किया और शिक्षा के लिए कहा, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने जो भी कार्य किए उनके पास मतलब जहाँ पे वो किसी गांव में जाते थे फिर पूरे गांव की सफाई जो है वो खुद करते थे। किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं होते थे कि कोई आएगा और कार्य करेगा या स्वच्छ करेगा, अकेले ही वो शुरू हो जाते थे और गली के गटर और गली की नालियाँ साफ़ करते थे। और उन्होंने बताया कि अगर जहाँ पे भी गंदगी रहेगी तो उससे बीमारी फैलेगी, प्रदूषण होगा, बीमारियां होंगी। तो उन्होंने स्वच्छता का काम किया, झाड़ू लेके पूरे गांव को साफ़ करते थे, फिर पूरे गांव को वो बधाई देते थे कि आपका गांव स्वच्छ हो गया है। तो उनको लोग जो उसमें चंदा वगैरह जो भी उनको मिलता था बाद में, तो वो उसको एकत्रित करते थे, उससे वो धर्मशालाएँ, विद्यालय, गौशालाएँ ये सब बनाते थे। जो भी उनको मतलब पैसे वगैरह मिलते थे वो अपने उपयोग के लिए कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, और उन्होंने आजीवन समाज के लिए, मानवता के लिए सेवा करी और अपने लिए कोई भी घर वगैरह भी नहीं बनाया। मतलब उन्होंने निस्वार्थ भावना से सेवा करी है, और जो उनके मेन आदर्श थे, तो अगर हम उनके आदर्शों को पढ़े और उस पर चले तो हम संत गाडगे जी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप संत गाडगे जी कौन थे और उनके कार्य क्या थे, और हम उनके आदर्श बने और एकत्रित रहें, संगठित रहें कि मतलब हर एक जो टीम है वो अपना अलग अलग बनी हुई है। हर कोई, किसी ने मतलब छोटी सी भी टीम है पर हर कोई अपना अलग से है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे एक साथ में रहें और इकट्ठे होकर एक साथ में हमारे संत जी को और संत के बारे में और भी बताएं। और शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि शिक्षा, आप भूखे रह लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आजकल जो है जॉब्स नहीं रह गई हैं। तो अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी हम किसी को बता सकते हैं या समाज में खड़े हो सकते हैं, कैपेबल हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ये करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अभी बीच में हम भी जाते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, लेकिन जो भी धोबी समाज के लोग हैं वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब वो प्रेस है, स्टिक आउट है, जो लोग ऊपर तक पहुंच गए वो तो पहुंच गए, लेकिन जो नीचे क्षेत्र में अभी भी काम कर रहे हैं धोबी समाज के लोग, अगर हम उन्हें बताते भी हैं आप पढ़ो, पढ़ाई करो, तो उनका यही है कि उनका वो बिज़नेस पे रहता है, उनको पैसे जो मिल रहे हैं। तो हम अपने संत के द्वारा उनको इस बारे में बता सकते हैं कि हमारे जो ये संत हैं उन्हें हमें बताया है कि अब बच्चों को शिक्षा दो। तो हमें मेन चीज़ ये है कि बच्चों को शिक्षा देनी है, और जो फीमेल्स हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां, उनको ज़रूर शिक्षा देनी है, क्योंकि जो एक बेटी होती है अगर वो शिक्षित है तो वो अपने घर में तो सबको संभाल के रखती है, लेकिन जब वो दूसरे घर में जाती है और शिक्षित होती है तो दूसरे के घर परिवार को भी आगे बढ़ाती है। और सबको एक साथ में संगठित होकर संत गाडगे जी के बारे में बताना चाहिए। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और बाबा गाडगे जी को जो है आज के दिन मैं माल्यार्पित भी करता हूँ, पुष्पांजलि भी अर्पित करता हूँ। संत गाडगे बाबा को देख करके मेरे मन में एक पंक्ति आ रही है कि इतिहास उन्हीं को याद करता है जिसका इतिहास में योगदान होता है। इतिहास उन्हीं को याद करता है जिसका इतिहास में योगदान होता है। न जाने कितने धोबी समाज से आने वाले लोग आए और चले गए, लेकिन धोबी समाज के लिए कुछ उस प्रकार से विशेष कार्य नहीं किए जो आज अपना इतिहास बना पाएँ। लेकिन बाबा गाडगे आज अपने इस तरीके से जो उन्होंने जिन गाँवों में गए और गाँवों में जा कर के एक सामाजिक
तौर पे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में और मानवता की दिशा में जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया और जिस तरीके से कार्य किया, और वह सारी चीज़ें उसी गांव से चंदा लेकर के उसी गांव में स्कूल और अस्पताल जैसी चीज़ें आगे बढ़ाने का जो काम किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और इन्हीं सारी चीज़ों को संत गाडगे बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाने का जो काम जो एक दलित समाज में किसी एक महान योद्धा ने किया, तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और उन्होंने जो नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, दलितों के मुक्ति का मार्ग या इस धोबी समाज के जो मुक्ति का मार्ग होगा वह केवल एक ही माध्यम से खुलेगा, और वह होगा शिक्षा का मार्ग। शिक्षा के माध्यम से ही हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इसी कड़ी में कहा जाता है कि एराइज, अवेक एंड स्टिल नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन आज के समय में हमारे जो धोबी समाज में जो लोग हैं, खास करके जो ऊपरी स्तर पे जो चले जा रहे हैं, अपने निचले समाज के लोगों को भूल जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे समाज में जो एक यूनाइट होना चाहिए, जो एक यूनिटी होना चाहिए, वह यूनिटी आज भी नहीं बन पा रही है। और जो शिक्षित हो जा रहे हैं वह निचले समाज को जो है सो शिक्षित करने का बेड़ा नहीं उठा रहे हैं, और जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं समाज में वहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो नीचे हैं वह नीचे, और इस वैश्वीकरण के दौर में जो है वह नीचे ही चले जा रहे हैं। इसलिए समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस समाज के जो मुख्य धारा में जो आए हुए लोग हैं, वहीं इस समाज के जो मुक्ति का मार्ग है, सबको एक साथ संगठित करके ले करके चले, और शिक्षा के माध्यम से इस मतलब कि इस लॉ को जो है हम लोग जलाते चले और कदम से कदम मिला करके बढ़ाते चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संत गाडगे। जैसा पहले तो मैं थोड़ा बोल चुका था, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो एक सांस्कृतिक जो आंदोलन है, ये हमारे आत्मा से, कहिए आत्मा क्या, हमारे सोल से शुरू होता है, हमारे दिल से शुरू होता है। और अगर ये प्रखर आवाज़ हमारे घरों में नहीं जाएगी, जो मानवतावादी आवाज़ है, देवत्ववादी या पोगापंथीवादी आवाज़ नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला था कि हमारे जो संत गाडगे पोगापंथी वाले संत गाडगे नहीं थे। वो पोगापंथी वाले वो संत जो थे, उन्होंने छाँव में बैठ कर के घी के लड्डू खाए और इन्जॉय किया जीवन भर। लेकिन हमारे संत ने क्या किया, संघर्ष किया, और उस संघर्ष को पूरे विश्व में आज देखा जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हमारे घरों में खासकर महिलाएं, बच्चे इनके बारे में नहीं जानेंगे, और वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी में लोग नहीं जोड़ेंगे, जो संविधानवाद है, मानवतावाद है, जो दुनिया में जो आज प्रखर व्यक्तित्व जो उदारवाद की भावना चल रही है, तो उसमें एक नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा माध्यम आया है विकास के दौर में। अगर नेटवर्किंग और हमारे समाज के अंदर ही नेटवर्किंग नहीं होगी, और जो आपने अभी बताया कि कई लोगों ने बताया कि हमारा समाज खासकर जो धोबी उपजाति है, इसके साथ साथ जो और दलित जातियां हैं, इनके सबके प्रमुखों को अपने अपने जाति समीकरण को मजबूत करके पहले हमें लगता है अपनी अपनी जात में जाना होगा और अपने अपने महापुरुषों को याद करना होगा, और बाद में उनके सभी लोगों को एक होना होगा। और एक होकर के ही हम जब राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे, तभी ये परिवर्तन आ सकता है। और ये प्रक्रिया काशीराम जी ने चलाई हमारे देश के अंदर, और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया शुरू तो गौतम बुद्ध के समय से ही हो चुकी थी। उसके बाद कबीर और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने अपना भी योगदान दिया। लेकिन क्यों नहीं हमारे समाज के लोग लालच में आकर के या किसी उसमें फंस करके, क्या होता है कि लोग क्षणिक भावनाओं में बह करके लोग सत्ता के पीछे चले जाते हैं। तो मैं मतलब इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि गाडगे बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और फूल अर्पित करना हमारा बहुत बड़ा काम ये नहीं है। अगर एक भी विचार आपने अपने दिमाग में, अपने स्नायुतंत्र में रख लिया और इसको आपने आसपास के लोगों में फैला दिया, तो शायद आपका आना यहाँ सफल हो जाएगा। चाय पीना, समोसा खाना, मिलना, शादी करना, ब्याह करना, घर बनाना, नौकरी पाना, ये सब जानवर भी कर लेते हैं, ध्यान रखना। अगर आप मानव हैं
तो कुछ अपने समाज को देकर जाइए, इसी से आपको आपका समाज याद करेगा। ये आपके दिमाग में ये जो अलख है, ये लौ है, ये जलनी चाहिए। और आपके स्नायुतंत्र में जब ये काम होगा, आप एक आदमी को अपने पीछे ले आइए, ज़्यादा लोगों को नहीं ले जाइए। एक आदमी को, जिसको गाडगे बाबा के बारे में ना पता हो, उसको बताइए। और हो सकता है कि उसकी जो आवाज़ है वो फ्यूचर में जा कर के इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि विश्व में कोरोना पहले एक ही आदमी को हुआ था। अगर एक आदमी को आप संक्रमित कर देते हैं गाडगे बाबा के विचारों से, तो हो सकता है आने वाला समय पूरा विश्व गाडगे बाबा के विचारों से ओतप्रोत हो जाए और एक आंदोलन के रूप में आए, और जो मानवता की अलख है वो जले और समाज में कल्याणकारी भावनाएं जागृत हों। धन्यवाद। कल के संयोजक हैं प्रोग्राम के आज के, वो किशन चौहान जी हैं, जिन्होंने गाडगे बाबा पर एक फिल्म बनाने की बड़ा जिम्मा अपने साथ लिया है। और मुझे लगता है यह फिल्म हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में गाडगे बाबा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और मुझे लगता है एक ऐसा महान व्यक्ति हमारे बीच में है जो कि मतलब आप पढ़ करके और बोल करके, लेकिन जब फिल्म के द्वारा अगर कोई विचार कहीं पर जाता है और खासकर उसको कोई व्यक्ति देखता है, तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आपके माइंड में जब छवि बनती है, और सब जानते भी हैं कि जो हमारा दिमाग काम करता है वो कभी भी शब्दों में काम नहीं करता है, वो चित्रों में काम करता है। जैसे मैंने बोला नदी, तो आपके दिमाग में एक नदी की इमेज बनती है, ध्यान रखना, शब्द कभी आपके दिमाग में नहीं आता है। तो ये जो प्रोग्राम, ये जो कार्य है फिल्म वाला, ये बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। तो हमारे समाज में खासकर किशन चौहान जी ने जो फिल्म बनने का ये बेड़ा उठाया है, और मैं चाहता हूँ जो एक सांस्कृतिक बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा, हमारे समाज को जोड़ने का काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि किशन चौहान जी हमारे बीच में आए और अपनी जो तपस्या है उसको थोड़ा समाज को बताने का जरूर प्रयास करें, जिससे कि हमारे समाज के लोग प्रेरित हों। प्लीज़ किशन चौहान जी, उनके लिए प्लीज़ बिग क्लैप। जय संत गाडगे महाराज, जय भीम। जब मैं 2001 में मैंने पूना में ज्वाइन किया, तो मुझे वहाँ पे अलग अलग जगह पे मैं जाता, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता था। खासकर विदर्भ में कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें अमरावती है, अकोला है, वर्धा है। तो वहाँ पे संत गाडगे महाराज जी के नाम से मुझे वहाँ पे धर्मशालाएँ मिलती थी। अमरावती में उनका जो यूनिवर्सिटी है, संत गाडगे महाराज अमरावती यूनिवर्सिटी, वो मैंने देखा। मुझे पता चला कि ये इतने महान, वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये इतने महान रहे हैं संत धोबी समाज से, और इनकी जो विचार है सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, और गांव में यूपी है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे नहीं है इनका। तो इसलिए मेरे के मन में विचार आया कि इनको क्यों ना हम इंडिया के भारत के हर एक कोने में उसको लेकर के जाएं। तो मैंने 2014 में, मेरे एक दोस्त हैं 75 इयर्स के हैं, सुरेश कोकिल जी, वो थिएटर से हैं, वो मूवी बनाते हैं, मराठी मूवी काफ़ी बनाई है उन्होंने। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने फिर उनकी स्क्रिप्ट लिखी। 3 साल उन्होंने इस स्क्रिप्ट पे काम किया, कम से कम 200 बुकें उन्होंने पढ़ी गाडगे महाराज की। तो अभी कंप्लीट वो, फिर हमने उनका रिकॉर्डिंग किया, 2 लैंग्वेज में किया है, मराठी और हिंदी। तो मुंबई में कंप्लीट हो गया उनके ऑडियो। तो अभी 2021 में हम उसको मार्च के बाद अप्रैल में उसका प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए हम उनको नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अभी बात चल रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही बात हमारी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोग बात कर रहे हैं। हम उन्हीं के थ्रू उसको करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लाइट एंड साउंड है, राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम। थैंक यू। घर है जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा, लोगों को पढ़ा के चले गए। आज हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये लेनी है कि ये आए और आकर के लोगों को जगा करके चले गए। हम आगे क्या करेंगे, वो भूमिका हमारे पास कहाँ पर है, इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए सभी को, कि हम आगे के लिए क्या करेंगे, क्या हमारे पास प्लान है। उसके ऊपर ऐसे मौके पे जब जमा है तो उस पर एक भूमिका को तैयार करो कि हम भी ऐसा कुछ काम कर जाएं कि लोगों को उसका मार्गदर्शन आगे मिलता रहे। गणमान्य व्यक्ति और समाज सेवियों को, खास करके जो
हमारे समाज सेवी आज का कार्यक्रम रखवाए और समय समय पर रखवाते रहते हैं, उनको मैं नमन करता हूं और पूरे समाज को नमन करता हूं। साथियों, गाडगे बाबा का नाम तो सबने सुना है और गाडगे बाबा का नाम सुना है, और जब यहाँ विचार हमारे शिक्षित और वक्तागण रखते हैं तो उसमें थोड़ा त्रुटि भी निकालते हैं। ए भाई, त्रुटि हम यहाँ निकालते हो तो वहाँ निकालो ना, जहाँ जिसको कुछ मालूम नहीं है उस जगह पे त्रुटि निकालो। दूसरा, हम तो खुद एकत्रित हैं ही नहीं, एक दूसरे को चाहते ही नहीं और एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चल ही नहीं रहे। हम धोबी अपने आप को कहते हैं तो दूसरे को नहीं मानते, दूसरे को मानते तो तीसरे को नहीं मानते। हमारे समाज में इतनी उपजातियां हैं और जो उपजातियां हैं उन सब में हम एक दूसरे के साथ बेटी रोटी का जब तक संबंध नहीं रखेंगे तब तक हमारा समाज एक नहीं हो पाएगा। चाहे वो धोबा धोबी, धुप्पी, बरेठा, बसीटा, बैठा, मथुरिया, पुरबिया, कनौजिया, देशवारी, परदेसी, दिवाकर, चौहान, दर्जी, मैरोठा, स्याही वाले, कंपू वाले, मालवी, बुंदेला, बरठी, परीठ, श्रीवास, अन्नन, बन्नन, मांडीवाल, कोई भी है, सब भरका, बाथमी, ढड़िया, मेन हम एक जाति से हैं जिसका नाम लेते हैं धोबी या कहीं कहीं बरेठा या रजक या इंग्लिश में कहते हैं वासरमेन। तो भाई हम धोबी हैं तो किसी को ये न समझो कि कनौजिया, मथुरिया, पुरबिया है। बेटी रोटी का पहले संबंध करो, तब हमारा आपका एक दिल होगा। और ये मेरी सबसे प्रार्थना है कि घृणा मत करो अपने समाज के बुजुर्ग जो गलती करते गए। तो आप लोग तो सब शिक्षित हो, मैं तो एमए ही हूँ। भेड़ बकरी चराई, डाकू रहा, जेल काटी, अगरतला से लेके ढाका तक लड़ाई में गया। आज पेंशन ले रहा हूँ। पीबीसी बटालियन का एक औहदेदार छोटा सा ये आपके सामने सेवक खड़ा है, समाज सेवी अनोखेलाल फौजी। तो आप इस बात को समझो, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग ये कुर्तियाँ हटाओ। पत्थर पूजा और राम मंदिर का जो चंदा देता है हमारा विरोधी है और समाज का विरोधी है। पत्थर पूजा मत करो, मंदिर में मत जाओ। आप अपने पूर्वज का नाम और काम की प्रचार करो और नाम को ऊंचा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे समाज में कुछ रूढ़िधारी आदमी ऐसे हैं जो पत्थरों को पूजते हैं, भगवान को उनको ज़्यादा मानते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं नहीं, हमने तो भगवान नाम नहीं पैदा किया है। अरे जब भगवान नाम पैदा करते थे, अगर वो भगवान थे तो उसने शंभुक ऋषि को क्यों मारा? उसने एक वशिष्ठ मुनि के कहे में। अगर तो राम थे, वो तो सबका ही राम होने चाहिए। राम ये किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता। लेकिन उस गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण था, उसने शंभुक ऋषि को अपने सामने ही उनसे राम से मरवाया। क्या वो राम कैसा हो गया भाई? वो उसको मानोगे राम? वो तो भक्तों का, सब भक्तों का एक होता है। भगवान एक ही है, जिसने पैदा किया है वो राम थोड़ी है। वो तो रक्षक, भक्षक था, रक्षक थोड़ी है। तो इसलिए मैं समाज से यही कहूँगा। मैं प्रचार में 1980 से ही, जब से मैंने इनकी किताब पढ़ी तब से ही मैं लगा हुआ हूँ। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ विट्ठल भाई भवन में हूँ, जो नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के बिल्कुल पास पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर संत गाडगे महाराज जी का 145वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो रजक समाज के हैं। उन्होंने कई सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता भी फैला रहे हैं। जो संत गाडगे महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो विचारधारा थी उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ दिल्ली प्रदेश ने एक यहाँ कार्यक्रम किया है, भव्य कार्यक्रम किया था और लोगों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम किया। मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर, आपसे बात करना चाहूँगा कि आप इस संघ में जो है कार्यरत भी हैं, किस तरीके का प्रोग्राम था और क्या किया है? मेरा नाम है रोहित कुमार कनौजिया।
मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ दिल्ली प्रदेश का मैं प्रचार सचिव हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम रहा है ये बहुत बड़ा हमारा एक किसी प्रॉपर कास्ट की बात नहीं है, ये आज का कार्यक्रम एक बहुजन एकता को बहुत बड़ा संदेश दिया है जिस कार्यक्रम में आज हमारे कुछ वजीपुर क्षेत्र से कुछ आटो समाज के भाई आए हैं, जो कुछ वाल्मीकि समाज के हैं, ऊपर धोबी समाज एकत्रित है। तो हमें लगता है हमें इस तरह से मिलजुल कर प्रॉपर क्या है कि संत गाडगे जी महाराज को हम खुद नहीं जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें मैं खुद को अपने आप को दोषी ठहराता हूँ। मेरी घर की मेरी बहन मेरी बेटी खुद को नहीं जानती संत गाडगे जी महाराज किस समाज से हैं और उनका योगदान इस समाज के लिए क्या रहा है। तो मैं सभी समाज के सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि संत गाडगे जी महाराज का जन्मदिन जैसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास, संत फूले, सावित्रीबाई फूले का हम जन्मदिन मनाते हैं हर चक्के चौराहे पे, उसी प्रकार हमें संत गाडगे जी महाराज का जन्मदिन हर चट्टी चौराहे मनाया जाना चाहिए, जिससे पूरा बहुजन समाज जाने कि संत गाडगे जी महाराज का योगदान किसी एक प्रॉपर कास्ट के लिए नहीं था। संत गाडगे जी महाराज योगदान पूरे समाज के लिए था। बिल्कुल पूरे समाज के लिए थे। मैं अभी मैडम की एक स्पीच सुन रहा था, आपने ये बताया कि जब 2015 में आपकी जॉब लगी थी तो संत गाडगे महाराज जी को आप नहीं जानते थे। अब आप नहीं जानते थे, अब जान गए, तो कितने लोगों को जागरूक और आप अपने समाज के लोगों को कर रहे हैं? अभी जैसे मतलब पहले जागरूक नहीं थे, तो मतलब हमें जब पता चलता है कि जो इनके आदर्श हैं, संत गाडगे जी के जो मानवता का आदर्श है और जो उनका समाज सेवा का जो कार्य था, तो उनका कहाँ पे जन्म हुआ और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो जो भी मतलब धोबी समाज के जो हैं तो उनको हम बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब कि जैसे तो अब आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या? जी जागरूक कर रहे हैं। अब जितने लोग मिलते हैं तो हम बताते हैं कि आप धोबी जाति से हैं, तो जैसे रविदास जयंती है, वाल्मीकि लोग हैं उनके लिए वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। तो हमारे जो संत थे, महान संत थे जिसके बारे में नहीं पता है, तो वो संत गाडगे जी महाराज थे, धोबी समाज के जो संत थे। तो इस प्रकार से हम लोगों में जागरूकता अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वो भी जाने कि हमारे भी एक संत थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए समाज के विकास के लिए, समाज के सुधार के लिए। हम सभी अपनी धोबी समाज की महिलाओं से कहना चाहेंगे कि वो दिन प्रतिदिन आगे आकर के इस कार्य को अपने, जैसे वो अपना घर संभाल रही हैं, वो धोबी समाज को भी अपना घर समझें और उसको एक लेडी जितना भी अच्छे से घर संभाल सकती है, अगर वो बाहर आ जाए तो वो बाहर भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तो हम ये बहुत ही तहे दिल से गुजारिश करेंगे, हम खुद भी कोशिश करेंगे घाट घाट जा कर के, घर घर जा कर के, कि अपनी महिलाओं को, अपनी महिला बहनों को हम जागृत करें कि वो हमारे समाज के लिए आगे आएँ, हमारे को साथ दें और हम उनको आगे और भी उनकी घर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ हम उन्हें दिलवा पाएँ। और हम कुछ भी कर लें लेकिन हम महिलाओं के बिना अधूरे हैं, तो हमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पूरे दिल से, पूरे दिमाग से यही कहेंगे कि महिलाएं आगे आने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, महिलाएं आगे आने की कोशिश करें। और डॉक्टर BR अम्बेडकर और संत गाडगे महाराज जी और जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी ने यही कहा है कि मानव एक समान होना चाहिए और एक समानता के रूप में ही महिलाएं भी जो है वो हमारे ही समान समीप खड़ी होनी चाहिए और महिलाओं को ही और आगे बढ़ाना चाहिए। और संत गाडगे महाराज जी ने और सारे महापुरुषों ने यही कहा था कि शिक्षित अगर आप बनते हो तो इस समाज को भी आगे बढ़ाओगे आप, और ये समाज भी आगे बढ़ सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से। सभी को जय संत गाडगे। आप सभी लोग आए उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे बड़े लोगों ने बहुत ही अच्छे संदेश दिए। अब सभी लोग इतना बोल चुके हैं, हम ज़्यादा किसी का समय ना लेते हुए सभी को एक स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे। रामपाल जी, लेखाराम जी, जुगल किशोर जी, SL जी, अनोखे लाल जी, इंद्रपाल जी, डॉक्टर हरीश चंद्रा जी और किशन लाल चौहान जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम अच्छे रूप से संपन्न नहीं हो पाता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी जो भी रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। गाडगे बाबा के लिए आप लोगों ने सुना, अब सुना है तो इसे अपने दिमाग में बिठाइए भी और बाहर आकर के उसे बताइए भी। और हमारी महिला लोगों को आने की, समाज में आने की बहुत
बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हम सभी महिलाओं से गुजारिश करेंगे कि सभी लोग आगे आकर के बढ़ चढ़कर संत गाडगे बाबा का प्रचार करने के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद। और हम नेहा पवार अखिल भारतीय धोबी महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की जय। जय भीम, जय भीम।